हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम सेंट्रल आइडिया लिखने का तरीका बताएंगे, लिखने का पैटर्न बताएंगे कि किस तरीके से आप सेंट्रल आइडिया लिख के अपने बोर्ड एग्जाम में 6 अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो आप तक पहुँच पाएगी और आप अपनी तैयारी एक्सीलेंट तरीके से कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, सेंट्रल आइडिया हम आज आपको बताने वाले हैं और उसके साथ साथ उसका अर्थ भी आपको समझाएंगे, जिससे आप सेंट्रल आइडिया आपके दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम डालना है, ठीक है, और उसके बाद लिखना है, ब्लैक पेन से आपको डालना है हेडिंग सेंट्रल आइडिया। ये ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, बाकी के जो है स्मॉल लेटर होने चाहिए। चैप्टर का नाम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। कंपोज्ड किए हैं सर हेनरी वॉटन जी इसको। ठीक है, तो आइए देखते हैं सेंट्रल आइडिया। इन दिस पोयम, ठीक है, इन दिस पोयम, इस कविता में सर हेनरी वॉटन, क्या सर हेनरी वॉटन इस कविता के क्या हैं? पोएट हैं, यानी कि इस कविता के वो कवि हैं। तो इन दिस पोयम, इस कविता में सर हेनरी वॉटन डिस्क्राइब्स मतलब वर्णन। ठीक है, इस कविता में सर हेनरी वॉटन जी डिस्क्राइब्स मतलब वर्णन किए हैं द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी मैन। कैरेक्टर मतलब चरित्र, हैप्पी मैन मतलब खुश आदमी। तो इस कविता में, इन दिस पोयम, इस कविता में सर हेनरी वॉटन डिस्क्राइब्स मतलब वर्णन, इस कविता में सर हेनरी वॉटन वर्णन किए हैं द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी मैन, एक खुश आदमी के चरित्र का। ठीक है, तो इस कविता में सर हेनरी वॉटन जी एक खुश आदमी के चरित्र का वर्णन किए हैं। आइए देख लेते हैं कि एक खुश आदमी के चरित्र कैसे होते हैं। ठीक है, इसी के बारे में हेनरी वॉटन जी बताए हैं, तो चलिए आइए देख लेते हैं। ही शुड बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, होनेस्ट मतलब ईमानदार, एंड ट्रूथफुल, ट्रूथफुल मतलब सत्यवादी अर्थात सत्य बोलने वाला। तो ही शुड बी इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, होनेस्ट एंड ट्रूथफुल। तो वह कैसा होना चाहिए? वह स्वतंत्र होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, एंड ट्रूथफुल यानी कि सत्य बोलने वाला होना चाहिए। ही शुड बी फ्री, फ्री मतलब मुक्त, फ्री मतलब मुक्त फ्रॉम जिलोसी, जिलोसी मतलब ईर्ष्या, तो उसे ईर्ष्या से मुक्त होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? उसे ईर्ष्या से मुक्त होना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। ही शुड बी वेरी केयरफुल, केयरफुल मतलब सावधान। ठीक है, तो वह बहुत ही सावधान, ऑफ फ्लैटरर्स, फ्लैटरर्स मतलब चापलूसों से, एंड रोमर्स, रोमर्स मतलब अफवाहों से, तो उसे बहुत ही सावधान होना चाहिए। फ्लैटरर्स मतलब चापलूसों से, एंड रोमर्स मतलब अफवाहों से, तो उसे बहुत ही सावधान होना चाहिए चापलूसों से और अफवाहों से। ठीक है, क्लियर है? आगे देखेंगे। ही शुड प्रे टू गॉड, और उसे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? उसे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ही शुड नेदर बी ओवरजॉयड, ओवरजॉयड मतलब अधिक प्रसन्न, इन हिज अचीवमेंट, अचीवमेंट मतलब उपलब्धियां, नॉर डिस्कॉन्सुलेट, डिस्कॉन्सुलेट मतलब निराशा, इन फेलियर मतलब असफलता। तो ही शुड नेदर बी ओवरजॉयड, उसे ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, इन हिज अचीवमेंट मतलब अपनी उपलब्धियों पर, नॉर डिस्कॉन्सुलेट मतलब निराशा, इन फेलियर, तो उसे न तो अपनी उपलब्धियों पर ज़्यादा प्रसन्न होना चाहिए और ना ही अपनी असफलता पर ज़्यादा निराश होना चाहिए। अर्थात उस एक खुश आदमी को अपनी उपलब्धियों पर अधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए और न असफलता पर निराश होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? आगे देखेंगे। ही शुड बी मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, और वह खुद का मालिक होना चाहिए। एक खुश आदमी कैसा होना चाहिए? वह खुद का मालिक होना चाहिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका सेंट्रल आइडिया कंप्लीट होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। यहाँ पे जैसे कि देखिए, मैंने ब्लैक पेन से हेडिंग डाल रखा है और यहाँ से ब्लू पेन से आपको लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ पे मैंने सर हेनरी वॉटन
ब्लैक पेन से आपको डालना है। मैंने यहाँ पर रेड पेन का यूज़ किया, लेकिन आपको रेड पेन का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर ब्लैक पेन से डालना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हैं ये आप ब्लैक पेन से डालेंगे तो एग्जामिनर की नज़र डायरेक्ट उसी पे पड़ेगी, जिससे प्रदर्शन अच्छा आएगा, तो आपके नंबर फुल के फुल मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो जो मैंने रेड पेन से डाला है वो आपको ब्लैक पेन से डाल देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी सेंट्रल आइडिया को लिखना है, जिससे आप इस तरीके से लिख के अपने 6 मार्क्स अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से लिखिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।